सभी छात्रों का आपके वायरलेस क्लासेस यूट्यूब चैनल में वेलकम है। और महामैराथन क्लास का जो टाइमिंग है उसको मैंने 9 बजे कर दिया है। उससे पहले मैंने सोचा आप सभी को एक क्लास जो है दे दिया जाए आपके प्रोग्रामिंग का, क्योंकि प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट आप सभी को समझ में नहीं आ रहा था। प्रोग्राम आप कैसे लिखोगे वो समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि इससे रिलेटेड आप सभी के हर वीडियो में कमेंट थे कि सर प्रोग्राम कैसे बनाते हैं, थोड़ा सा उसके ऊपर अच्छा सा एक एक्सप्लेनेशन दे दीजिए, 2-3 एग्जांपल दे दीजिए, जिससे हमें और भी चीज़ें क्लियर हो जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और हम प्रोग्राम बना सकें। क्योंकि आप सभी को पता है एग्ज़ाम में, जहाँ तक मेरा मोटो है, 3 से 4 प्रोग्राम आपको दिए जाएंगे। मैक्सिमम 3 से 4 ही रहेंगे, उससे ज़्यादा तो नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो प्रोग्राम लिखने के लिए आपको 3 से 4 रहेंगे, और बाकी आपकी क्वेश्चन में जहाँ पे आपको लग रहा है कि आप यहाँ पे 1-2 प्रोग्राम लिख सकते हो, आप वहाँ पे ज़रूर से वहाँ पे ऐड करिएगा। इससे आपके पूरे के पूरे वहाँ पे चांसेस रहेंगे नंबर मिलने की। अगर 8 नंबर का क्वेश्चन है तो अगर आप प्रोग्राम और थ्योरी दोनों लिख दोगे तो 8 नंबर तो पक्का मिलेगा। ठीक है, और अगर 4 नंबर का है तो अगर वहाँ पे थोड़ा सा थ्योरी लिख दो, थोड़ा सा प्रोग्राम लिख दो, तो भी आपके 4 नंबर वहाँ पे बन जाएंगे पूरे। ठीक है, तो जहाँ पे जिस टॉपिक से रिलेटेड अगर आप प्रोग्राम लिख सकते हो आप जरूर से लिखिएगा। उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, चैनल को ऑलरेडी आप सभी ने सब्सक्राइब किया ही होगा, नहीं किया है तो कर लेना, क्योंकि मैं बोलता नहीं हूँ सब्सक्राइब करने के लिए, बट आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा है यहाँ पे मेहनत किया जा रहा है, एंड ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी मटेरियल आप तक पहुँच जाए, नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसीलिए आपको सब्सक्राइब करने के लिए बोला जा रहा है। सब्सक्राइब करने से आपको नोटिफिकेशन मिलता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक प्रोग्राम का आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। सबसे पहले जो हमारा, जैसे हमारा ह्यूमन बॉडी होता है, उसका स्ट्रक्चर एक पहले तैयार किया जाता है, उसका एक स्ट्रक्चर बनता है। वैसे ही एक हमारा प्रोग्राम होता है, उसका भी एक स्ट्रक्चर होता है। जैसे हम कार कोई होता है, कार का जो भी पूरा बॉडी होता है उसमें पूरा एक स्ट्रक्चर वर्क करता है। ठीक है, पूरा एक स्ट्रक्चर पे वो फॉलो करता है। कोई भी पार्ट हो, कोई भी सामान हो, कोई भी चीज़ हम लोग यूज़ करते हैं, उसका एक स्ट्रक्चर होता है, बनावट होता है। वैसे ही हम अगर प्रोग्राम किसी भी चीज़ का बनाते हैं, उससे पहले हमको एक उसका प्री डिफाइंड पहले से ही एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, जिसमें कुछ चीज़ें कॉमन रहती हैं। ठीक है, कॉमन क्या रहता है, जैसे ही हम किसी सी का प्रोग्राम अगर हमको कोई भी बनाना है तो उसमें ये 4 से 5 चीज़ें कॉमन रहती है। पहला हमारा कॉमन रहता है हेडर फाइल। हेडर फाइल हमारा क्या रहता है, इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। हमने बहुत सी चीज़ें इसके बारे में पढ़ी थी। अगर हमको कोई मैथमेटिकल फार्मूला या फिर मैथमेटिकल प्रोग्राम बनाना है तो हम मैथ डॉट एच का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बाकी ये स्टूडियो डॉट एच ये हमारा कॉमन होता है। फिर उसके बाद हमारा आता है फंक्शन। ठीक है, हम वहाँ पे एक मेन फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे मेन फंक्शन है, ओपन हुआ है। फिर उसके अंदर हमको जो भी लिखना है फंक्शन के अंदर हम लिखते हैं। फंक्शन के अंदर ही हमको जो लिखना है वो लिखते हैं। जब हमको प्रोग्राम को एंड करना होता है, समाप्त करना होता है, तब हम लोग यूज़ करते हैं रिटर्न। रिटर्न 0 से क्या होती है, वैल्यू हमारी स्टार्टिंग पॉइंट पे चली जाती है और प्रोग्राम हमारा एंड हो जाता है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें कॉमन है। और इसी चीज़ के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में मैं आपको बता दूं। जैसे इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच है, इस लाइन में स्टूडियो हेडर फाइल को शामिल किया जाता है, जो इनपुट और आउटपुट संबंधित फंक्शनों को प्रदान करता है। ठीक है, इसका वर्क ये है। फिर हमने जो इंट मेन फंक्शन देखा है, मेन फंक्शन होता है जो प्रोग्राम की प्रमुख निर्देश होता है, प्रोग्राम की बाकी सभी कार्रवाई इस फंक्शन के अंदर होती है। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो हमारे करली ब्रेसेस होते हैं, मेन फंक्शन के अंतर्गत जो करली ब्रेसेस होते हैं उनमें हमको प्रोग्राम का लॉजिक लिखना होता है। ठीक है, आपका कोड इन ब्रेसेस के बीच में होना चाहिए, तभी हमारा कोड क्या होगा, तभी हमारा कोड एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद जो रिटर्न हमारा 0 होता है, प्रोग्राम के का समापन स्टेटमेंट होता है, यह फंक्शन से बाहर निकलने के लिए होता है। जब हमने अगर इसके हमने यहाँ पे देख लीजिए, अगर हमने रिटर्न 0 लिख दिया तो हमारा जो स्टेटमेंट का मतलब ये है कि अब इस प्रोग्राम को फंक्शन के बाहर निकाल दिया जाए, प्रोग्राम को एंड कर दिया जाए। और ये देखिए कर्ली ब्रेसेस ओपन हुआ है, कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे क्लोज हुआ है, इसी के बीच में हमको लिखना होता है जो भी हमको स्टेटमेंट लिखना होता है। फिर उसके बाद हमारा ये हमारा कमेंट के लिए होता है। इसका यूज़ हम लोग किस लिए करते हैं, कमेंट के लिए करते हैं। ठीक है, जो शो नहीं होता है बट वहाँ पे हम लोग को इन्फॉर्मेशन के लिए रखते हैं। ठीक है, तो एक छोटा सा स्मॉल सा प्रोग्राम है, ये इंग्लिश में है। ऐड 2 नंबर्स इन सी प्रोग्राम एंड दोज नंबर आर ऑलरेडी डिफाइंड एज अ वेरिएबल। ठीक है, 2 नंबर का हमको एडिशन का एक सी प्रोग्राम लिखना है, जो नंबर पहले से ही 2 नंबर हमको करना है, उनका पहले से ही डिफाइन किया गया हो। ठीक है, तो इसी को मैंने हिंदी में आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। देखो, इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच ये हमने आपको बताया था, स्टूड डॉट आई ओ डॉट एच ये हमारा हेडर फाइल होता है, ये पहले से ही होता है। फिर उसके बाद हमारा इंट मेन फंक्शन स्टार्ट होता है। फिर ये हमारा होता है करली ब्रेसेस स्टार्ट। करली ब्रेसेस के अंदर ही हमको जो भी लिखना होता है वो हम लिखते हैं। ठीक है, तो देखो फ्लोट टाइप का 2 नंबर यहाँ पे लिया गया है। ठीक है, 2 वेरिएबल लिया गया है। पहला वेरिएबल है num1, दूसरा है num2, तीसरा है हमारा sum।
ठीक है, 3 वेरिएबल लिए गए हैं फ्लोट टाइप के। डाटा का टाइप क्या है? फ्लोट है। पहला संख्या प्राप्त करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे सबसे पहले मैसेज प्रिंट कराया। प्रिंट मैसेज प्रिंट करने के लिए हम लोग प्रिंट एफ का यूज करते हैं। उसके अंतर्गत जो लिखते हैं वो हमको शो होता है। फिर हमने स्कैन एफ इनपुट लेने के लिए हमने स्कैन एफ का यूज किया। फिर उसके बाद सेम यही प्रोसेस सेकेंड में भी किया है। फिर जो हमारा सम वेरिएबल हमने लिया था, तीसरा वेरिएबल, उसमें हमने num1 और num2 को ऐड करवाया है। ठीक है, और उसके बाद जो हमारा प्रिंटफ में जो हमारा इस दोनों का योग था, देखो यहाँ पे हमने प्रिंट करवा दिया। ये पहले मैसेज वो करवाया पास, उसके बाद जो हमारा सम था num1 में और num2 में ऐड होकर के जो भी इसकी वैल्यू रहेगी सम में स्टोर हो जाएगी, और रिटर्न 0, मतलब हमारा यहाँ पे प्रोग्राम खत्म हो गया। ठीक है, और सबसे छोटा एक प्रोग्राम आपके लिए ये था, बगल में ही दे दिया है मैंने। ये हमारा हेडर फाइल, ये हमारा फंक्शन इंट टाइप का स्टार्ट हुआ, इंट मेन फंक्शन, ये कर्ली ब्रेसेस ओपन, इसके अंदर हमने प्रिंटफ नमस्ते हेलो वर्ड इंग्लिश में, नमस्ते दुनिया हिंदी में। ठीक है, उसके बाद रिटर्न भेज दिया, मतलब हमारा यहाँ पे जो स्टेटमेंट है उसको बंद करो और इस फंक्शन के बाहर निकाल दो स्टेटमेंट को। ठीक है, प्रोग्राम यहाँ पे हमारा क्लोज। ठीक है, ये हमारा कर्ली ब्रेसेस बंद हो गया। बहुत छोटा सा था। ठीक है, और एक यही सेम टू सेम हमने क्या किया है, एडिशन के जगह हमने सब्सट्रैक्शन का दे दिया है। ठीक है, 2 नंबर को हमको सब्सट्रैक्ट करना है, तब हम कैसे करेंगे, घटाना है तो। ठीक है, ये हेडर फाइल स्टार्ट हुआ, ये हमारा फंक्शन स्टार्ट हुआ, ये हमारा कर्ली ब्रेसेस ओपन, कर्ली ब्रेसेस जहाँ से ओपन होगा वहीं पे हमको प्रोग्राम लिखना है। प्रोग्राम में हमने इंट टाइप का, डेटा टाइप हमारा क्या है, इंट है। ठीक है, मतलब नंबर लेंगे, num1 और num2 और डिफरेंस, ये 3 हमने क्या लिया, वेरिएबल लिया। वही प्रोसेस किया, मैसेज पास कराया, इनपुट लिया नंबर को, नंबर पहले को, फिर मैसेज प्रिंट करवाया, और उसके बाद फिर हमने इनपुट लिया नंबर दूसरे को। फिर हमने जो तीसरा वेरिएबल लिया था उस वेरिएबल में से इन दोनों को क्या किया, डिफरेंशिएट कर दिया। उसके बाद फिर यहाँ पे मैसेज पास करके हमने रिटर्न टाइप का 0 वैल्यू भेज दिया, और यहाँ पे प्रोग्राम हमारा एंड हो गया। ठीक है, तो ये 2 प्रोग्राम से आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, और जो इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक प्रोग्राम मैंने अटैच कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर भी सेम वही चीज़ें है, बस इंग्लिश में है, इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, उसके बाद हमारा ये इंट मेन फंक्शन। उसके बाद हमने देखो यहाँ पे मैसेज पास किया है, 2 वेरिएबल हमने किया है। इंट टाइप का पहला वेरिएबल num1, दूसरा वेरिएबल num2, जिसमें हमने 5 और 7 पहले से ही पास कर दिया है। ऐड करने के लिए हमने क्या किया, इंट टाइप का सम नाम का एक वेरिएबल बनाया, num1 और num2 को आपस में ऐड कर दिया। फिर उसके बाद हमने जो printf का यूज़ किया और मैसेज पास करवा दिया, और num1 और num2 को और सम को यहाँ पे क्या करा दिया, प्रिंट करा दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने क्या किया, प्रोग्राम को बना दिया। ये हमने इंग्लिश में आपको समझाया है। लेकिन जो कोई भी प्रोग्राम आपको दिया जाता है आपके एग्जाम में, तो उसमें कुछ चीज़ें आपको सबसे पहले लिख लेना है आपके माइंड में। ठीक है, क्या क्या लिख लेना है, पहले तो आपको हेडर फाइल। ऐसा नहीं है कि आप प्रोग्राम पूरा लिखोगे, कहीं पे अगर आप हो सकता है 5-6 लाइन 7 लाइन लिख लोगे तो भी आपको 2 नंबर, जैसे 8 नंबर का है तो 2 नंबर तो मिल ही जाएंगे। ऐसा नहीं कि आपको पूरे पूरे कट दिए जाएंगे, बट अगर आप कुछ लिखोगे ही नहीं, स्टेप ही फॉलो नहीं करोगे, तो आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको थोड़ा बहुत चीज़ें आनी चाहिए। इंट मेन फंक्शन माइंड में सेट कर लो, कर्ली ब्रेसेस ओपन होगा, उसके नीचे जो भी आपको स्टेटमेंट लिखना है, जो भी आपको प्रोग्राम लिखना है, जो आपको रन करवाना है वो लिखना है, फिर कर्ली ब्रेसेस क्लोज। बट क्लोजिंग से पहले आपको यहाँ पे एक रिटर्न 0 लिखना होगा। ठीक है, सो आई होप इससे आपको बहुत हेल्प मिला होगा, और नेक्स्ट आपका 30 मिनट या फिर 1 घंटे में आपकी एक मैराथन क्लास की वीडियो है वो लाइव हो जाएगी, तो आप उसको देख लीजिएगा, एंड आपको बेस्ट विशेष है आपके एग्जाम के लिए।